तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के बूंदी जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला की नाग पहाड़ी पर स्थित एक गिरी दुर्ग है। बूंदी के संस्थापक राव देवाहाड़ा ने 1298 ईस्वी में किले का निर्माण करवाया और बाद में 14वीं सदी में 1354 ईस्वी में राव बर सिंह हाड़ा ने इस विशाल दुर्ग का निर्माण कराया था। इसे बूंदी का किला भी कहते हैं। ज्यादातर राजपूत महलों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले बलुआ पत्थर के बजाय तारागढ़ के महल को एक विशेष हरे रंग के पत्थर से बनाया गया था, जिसे स्थानीय रूप से बूंदी से खनन करके लाया गया था। युद्ध के दौरान किले से बाहर निकलने के लिए इसमें कई सुरंगें बनाई गई थीं, जो पहाड़ों में कई जगहों पर दिखाई देती हैं। तारागढ़ किला राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्य राजपूत महलों के विपरीत इसकी वास्तुकला में मुगल शैली का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। हालांकि इसकी कुछ इमारतों और कामों पर मुगल वास्तुकला का प्रभाव भी दिखाई देता है। यह महल हाड़ा चौहान राजपूत राजाओं और उनके परिवारों का निवास स्थान था। तारागढ़ किले का स्थान किसी रणनीतिक प्रतिभा से कम नहीं है। अरावली पर्वतमाला में बसा यह किला आसपास के दृश्य का विस्तृत दृश्य प्रदान करता है, जो इसे मित्रों और शत्रुओं दोनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण बनाता है। किले की ऊंचाई इसके मजबूत निर्माण के साथ इसे एक दुर्जय किला बनाती है, जो लगभग अभेद्य था। किले की स्थिति संयोग से नहीं चुनी गई थी। बूंदी के प्राचीन शासक ऊंची जमीन को नियंत्रित करने के महत्व को समझते थे और तारागढ़ किले की स्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने क्षेत्र की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकें। किले की दीवारें, जो बड़े-बड़े पत्थरों के खंडों से बनी हैं, आक्रमणकारियों के खिलाफ एक दुर्जय अवरोध प्रदान करती थीं, जबकि इसके कई प्रहरी दुर्ग और बुर्ज ने सतर्क निगरानी की अनुमति दी। अपने रक्षात्मक लाभों के अलावा किले की स्थिति ने व्यापार और संचार को भी सुगम बनाया। किला प्रमुख व्यापार मार्गों को देखता था। यह सुनिश्चित करता था कि बूंदी वाणिज्य और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे। इस क्षेत्र की समृद्धि और स्थिरता में किले की रणनीतिक स्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बूंदी के शासक अपनी संप्रभुता और प्रभाव बनाए रखने में सफल रहे। तारागढ़ फोर्ट की सबसे खास चीजों में से एक है इसका भव्य हाथी पोल। यह विशाल द्वार जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजा हुआ किले के मुख्य द्वार के रूप में कार्य करता था। हाथी पोल सिर्फ वास्तुकला का एक नमूना नहीं है, बल्कि किले की ताकत और भव्यता का प्रतीक भी है। गेट का नाम इसके किनारों पर बने जीवन आकार के पत्थर के हाथियों से लिया गया है, जो किले के मौन रक्षक के रूप में खड़े हैं। ये भव्य मूर्तियां उन कारीगरों और महत्व है। हाथी पोल उस वैभव और भव्यता का एक उचित परिचय है, जो तारागढ़ फोर्ट की दीवारों के भीतर इंतजार कर रही है। रतन दौलत, जिसे जनसभा का हॉल भी कहा जाता है, तारागढ़ किले के भीतर सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है। यह भव्य हॉल वह स्थान था जहां बूंदी के शासक दरबार लगाते थे, अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। रतन दौलत उस न्यायप्रिय और उदार शासन का प्रतीक है जिसने बूंदी राज्य की विशेषता बताई। यह हॉल अपनी ऊंची छतों, अलंकृत स्तंभों और जटिल भित्ति चित्रों के साथ एक वास्तुशिल्प
महत्वपूर्ण आयोजनों को देखने, त्योहारों को मनाने और राज्य के जीवंत जीवन में भाग लेने के लिए एकत्रित होते थे। हॉल का खुला डिजाइन हवा और प्रकाश के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता था, जो प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए एक स्वागत योग्य और आरामदायक जगह बनाता था। जैसे ही हम आज रतन दौलत में खड़े होते हैं, हम अभी भी अतीत की गूंज, शासकों और उनकी प्रजा की आवाजें और उस समुदाय की भावना को महसूस कर सकते हैं जो कभी यहां फला फूला था। जनसभा का हॉल बूंदी की स्थायी धरोहर का प्रमाण है और एक राज्य के जीवन में न्याय, संस्कृति और समुदाय के महत्व की याद दिलाता है। चौरासी खंभों की छतरी तारागढ़ किले के सबसे अद्भुत वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। यह अद्भुत संरचना उस समय के कारीगरों की अद्वितीय शिल्प कला का प्रमाण है। इसका निर्माण 1683 में बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था और यह राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह छतरी या स्मारक अनिरुद्ध सिंह की धाय मां देवा को समर्पित है, जो उनके प्रति उनके गहरे सम्मान और स्नेह को दर्शाता है। यह संरचना अपने आप में देखने लायक है, जिसमें 84 जटिल नक्काशीदार खंभे छत को सहारा देते हैं। हर खंभा अलग है, विस्तृत नक्काशी से सजा हुआ है, जो दैनिक जीवन के विभिन्न दृश्यों के साथ साथ पौराणिक कहानियों को भी दर्शाता है। विस्तार का स्तर इतना उत्तम है कि ऐसा लगता है जैसे खंभे अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हों। छतरी से गुजरते हुए व्यक्ति उस प्रयास और कौशल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता जो इसके निर्माण में लगा है। यह सिर्फ वास्तुकला का एक नमूना नहीं है, यह समय में जमे हुए इतिहास का एक टुकड़ा है। छतरी का केंद्रीय गुंबद एक और आकर्षण है, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। गुंबद को पुष्प आकृतियों और रूपांकनों से खूबसूरती से सजाया गया है, जो राजपूत वास्तुकला की खासियत है। यह एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो आंखों को ऊपर की ओर खींचता है और भव्यता और महानता की भावना पैदा करता है। छतरी के भीतर जगह और रोशनी का उपयोग भी उल्लेखनीय है, क्योंकि यह एक शांत और चिंतनशील वातावरण बनाता है, जो प्रतिबिंब और प्रशंसा के लिए एकदम सही है। 84 खंभों की छतरी पर आने वाले आगंतुक अक्सर खुद को इसकी सुंदरता में खोया हुआ पाते हैं और घंटों हर नुक्कड़ और कोने को देखते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां व्यक्ति लगभग अतीत की फुसफुसाहट सुन सकता है। छतरी सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह बूंदी के लोगों की कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक जीवंत प्रमाण है। यह उस समय की याद दिलाता है जब कला और वास्तुकला न केवल कार्यात्मक थी, बल्कि समाज की गहरी भावनाओं और मूल्यों को व्यक्त करने का एक साधन भी थी। तो अगर आप खुद को कभी तारागढ़ किले में पाएं, तो इस असाधारण संरचना को देखने के लिए समय अवश्य निकालें। छत्तर महल और जनाना महल तारागढ़ किले के दो अद्वितीय खंड शाही जीवन शैली की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। यह जानना बहुत रोचक है कि कैसे ये संरचनाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। कभी भी बीच में मत रुकना। अब हम बादल महल चलते हैं। यह जगह अपनी अद्वितीय चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। हर चित्र एक कहानी कहता है, इतिहास और संस्कृति के पलों को कैद करता है। यहां की कलाकारी सच में देखने लायक है। अब बात करते हैं भीम बुर्ज की। यह टॉवर कुछ सबसे अद्भुत विहंगम दृश्य प्रदान करता है। यहां खड़े होकर आप लगभग अपने आसपास के इतिहास को महसूस कर सकते हैं। यहां के दृश्य सचमुच अद्वितीय हैं। अंत में हम गर्भ गुंजन तोप पर पहुंचते हैं। यह विशाल तोप
किले के निवासियों के सैन्य कौशल का प्रमाण है। यह प्रभावशाली है ना? इसका विशाल आकार और शिल्पकला विस्मयकारी है।